वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 7 का विच इज़ 3 क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका वो है कि अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस थे, मतलब उसके मन में जो 3 क्वेश्चन थे वो उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्या क्वेश्चन थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला? यही जानने की हम कोशिश इस चैप्टर में करेंगे। ओके, चलिए। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि उसके मन में ये विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। अगर वो जानेगा उनको तो वो कभी फेल नहीं होगा। उसको जानना है कि दीज 3 थिंग्स वर, ये जो 3 चीज़ें थी उसके दिमाग में जो आ रही थी वो थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को शुरू करने का सबसे ज़्यादा राइट टाइम क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए, मतलब कौन से लोग जो उसके पास इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके पास होने चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में क्या है जो उसको करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने अपने राज्य में बहुत सारे मैसेज भिजवा दिए। मैसेंजर्स के थ्रू उसने बहुत सारे मैसेज भिजवाए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उसने प्रॉमिस भी किया कि जो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब रिवॉर्ड के तौर पर उसको मनी दी जाएगी। मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन उन सब ने जो उन क्वेश्चंस के आंसर थे वो डिफरेंटली दिए, सब ने अलग अलग बताया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने बताया कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और जिसका उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए टाइम टेबल को। ओनली इन दिस वे, केवल एक यही रास्ता है। दे सेड, उन्होंने कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, के केवल एक यही रास्ता है जिससे कि सारा काम जो है उनका प्रॉपर टाइम पर हो सकेगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि सारा काम जो है राइट टाइम पर हो सके, ये तो इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर। राजा जो था वो ये मूर्खतापूर्ण जो बातें चल रही थी ना, फुलिश प्लीजर्स, उनको नोटिस कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। एंड ऑलवेज टू वॉट एवर सीम नेसेसरी टू एट दैट टाइम। ठीक है, और वो सोच रहे थे कि इस टाइम क्या जरूरी है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक काउंसिल नियुक्त करनी चाहिए जिसमें कि वाइज मैन होंगे, है ना, हु वुड हेल्प हिम एक्ट ऑन द प्रॉपर, जो कि एक प्रॉपर टाइम पर अपना कार्य कर सकेंगे। काउंसिल, ये रहा काउंसिल मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक पीपल्स का ग्रुप होता है जिसको हम काउंसिल बोलते हैं, जो कि राजा जैसे अगर रखेगा तो राजा को एडवाइस देंगे, उसको बताएंगे, अपने रूल्स बनाएंगे। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। जबकि क्योंकि ये इसलिए इम्पॉसिबल था कि एक आदमी जो है करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की सहायता लिए हुए। इसलिए वो कहते थे कि एक काउंसिल बना लो, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जिससे कि सही टाइम को सही करने का टाइम पता चल सके। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो बातें हैं, जैसे इतनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, अर्जेंट होती हैं, तो कि वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। उसी तरीके से ये होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी को फ्यूचर नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और सही टाइम पर हम सही काम कैसे कर सकें। एंड ओनली magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. केवल एक मैजिशियन ही ये सब कर सकता है कि जो फ्यूचर के बारे में बता दे, तो और सही समय वो एकदम से सही चीज़ का डिसीजन ले ले। इसलिए राजा एक मैजिशियन के पास गया। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. अब ठीक है, काउंसलर्स होता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल में जो लोग काम करते हैं काउंसिल के अंतर्गत अंदर उसके, तो वो जो मेंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं काउंसलर्स। तो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में
कुछ लोगों ने बोला कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर, कि पीपल कि लोगों के लिए, राजा के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो काउंसलर्स बनाएं, काउंसलर को रखें। अदर सेड, कुछ ने बोला कि द प्राइस रखें, मतलब कि पुजारी से पूछ लें, पुजारी रख लें, एक पंडित रख लें। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने बोला कि सोल्जर्स ज़्यादा नेसेसरी है, कि राजा अपने साथ सिपाहियों को रख ले। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने बोला कि साइंस जरूरी है, किसी ने बोला फाइटिंग जरूरी है, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने बोला कि धार्मिक पूजा जरूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay, as the answers to his questions were so different, जैसे कि उसे जो अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, इंस्टेड उसने उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड बल्कि इसकी जगह पर ही डिसाइडेड टू सीक द, इसकी जगह पर उसने एक हर्मिट को डिसाइडेड करने की, हर्मिट को खोजने की सोची। उसने सोचा, डिसाइड किया कि अब मैं एक हर्मिट को ढूंढूंगा। हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो कि अलोन, जो कि अकेले रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि हर्मिट जो था, जो कि उनके राज्य में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जाना जाता था। उनके राज्य में था एक हर्मिट जो कि बहुत बुद्धिमान जाना चाहता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो था वो एक वुड में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। वुड होता है एक स्मॉल फॉरेस्ट, ये रहा। ओके, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने ना उनको देखा, उसने को कभी नहीं देखा था। नो वन बट, उसने लेकिन सिंपल से लोग देखे थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, और जो राजा था ऑर्डिनरी क्लोथ में था। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट की हट पे पहुंचने से पहले राजा जो था, अपना जो घोड़ा था वो वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ छोड़ गया। एंड वेंट ऑन अलोन, और राजा वहाँ पर अकेला ही गया था। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि जो हर्मिट था वो ग्राउंड में सामने ही डिगिंग कर रहा था, हट के सामने ही। डिगिंग मीन्स होता है गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा को देखा, ग्रेट किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो कंटिन्यू डिगिंग करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैवीली, हर्मिट जो था बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क, और जैसे ही उसने काम किया, ही ब्रीथेड हैवीली, वो भारी भारी सांसें ले रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो था हर्मिट के पास गया और कहा कि आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, वॉइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, तुम्हारे पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सही काम करने का सही टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड, ठीक है, ही वेंट ऑन डिगिंग, वो मतलब डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने बोला कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना फावड़ा दे दो एंड मैं तुम्हारी जगह काम करूँगा। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, जिससे खुदाई कर रहा था वो। थैंक्स सेड द हर्मिट, थैंक यू मतलब थैंक्स, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जैसे ही राजा ने 2 क्यारियाँ खोदी, बेड्स मीन होता है क्यारियाँ, स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ओके, छोटे छोटे क्यारियाँ से जो बनाते हैं प्लांट्स के लिए, वो थी। द हर्मिट ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चन को फिर रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर्स, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर दिस स्पेड एंड सेड, उसने उसके हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू द डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो कंटिन्यू डिग करता रहा।
1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. Then another, फिर एक और. The sun went down behind the trees, और जो सन था वो ट्रीज के पीछे छुप गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में किंग ने जो था फावड़े को ग्राउंड में फेंक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए. आई इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दोगे तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, और टेल मी सो तो फिर मैं क्या करूँ, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने होम लौट जाऊँगा. हेयर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो वहाँ से कौन दौड़कर आ रहा है. ठीक है, अब इसका पार्ट 2 शुरू होता है. ये पार्ट्स में है चैप्टर. पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को. फिर होता है पार्ट 2. ओके. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन, राजा पीछे मुड़ा और उसने एक बियर्डेड मैन देखा. रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनके पास दौड़कर आ रहा था. बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला व्यक्ति. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक, उसके हाथ जो थे वो पेट को उसने दबाकर पकड़ा हुआ था, स्टमक को अपने. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से कि ब्लड बह रहा था. वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वो राजा के पास आया, ही फेंटेड एंड फेल इन टू द ग्राउंड, वो बेहोश हो गया. फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट जो थे वहाँ पर, रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, राजा और जो मैन था, राजा ने या हर्मिट ने जो थे उसके जो कपड़े थे वो हटाए, उतारे, एंड और उसके जो स्टमक में जो घाव था उसको देखा. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसको धोया और उसे कवर्ड कर दिया एक कपड़े से, हैंकरचीफ यानी कि एक हैंकी से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो फ्लो करना नहीं रुक रहा था. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, वो नहीं रुक रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उसको दोबारा रीड्रेस किया. वो जब तक उसको रीड्रेस करता रहा, ड्रेसिंग करता रहा उसकी, जब तक कि उसका जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप नहीं हो गई. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी ने अपने आप को अच्छा महसूस किया, उसने फेल्ट बेटर, उसने अच्छा फील किया. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने अपने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो था वो फ्रेश वाटर वहाँ से लेकर आया और उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब इस टाइम पर जो सन जो था वो बिल्कुल छुप चुका था और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा हर्मिट की मदद से उसको घायल व्यक्ति को हट के अंदर ले गया. एंड लेड हिम इन द बेड, और उसको उसे बेड पर डाल दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से वो लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और राजा ने इतना सब कुछ किया था, ड्रेसिंग वगैरह की थी उस व्यक्ति की, और उसने काम भी किया था, उसने क्यारियाँ खोदी थी, तो उसकी वजह से क्या था, वो भी बहुत थक गया था और वो भी फ्लोर पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात के लिए सो गया. वैन ही अवोक, जैसे ही वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कुछ ही मिनट हुए थे कि जिससे कि वो याद कर सका था. उसे याद आया, राजा को उसे याद आया कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, उसने सोचा कि यहाँ पर एक और अजनबी व्यक्ति था, जो कि दाढ़ी वाला एक अजनबी व्यक्ति था जो कि बेड पर लेटा था. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. फॉरगिव मी, जो दाढ़ी वाले व्यक्ति था बार बार यही कह रहा था कि फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, उसने कमज़ोर आवाज़ में बोला. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे ही उसने देखा कि राजा जग रहा था. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं और ना ही तुम मुझे जानते हो. तो सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, कि सेड द राजा ने बोला, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. आदमी ने बोला कि यू डू नॉट नो मी, कि तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं वो दुश्मन हूँ, तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, हु swore रिवेंज ऑन यू, जो तुमसे बदला लेना चाहता था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था. एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले जा रहे हो,
तो मेरे माइंड ने एक आइडिया आया, मतलब मैंने प्लान बनाया टू किल यू ऑन योर वे होम, तुम्हें रास्ते में ही मारने का प्लान बनाया। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपनी हाइडिंग प्लेस पर छुप गया, जहाँ पर मैंने जगह बना रखी थी मैं वहाँ पर छुप गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्टेड मी, जहाँ पर तुम्हारे जो बॉडी गार्ड थे वो मुझे देख रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे, एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ, कि मैं तुम्हें मारना चाहता था बट आई शुड हैव डाइड इफ, ठीक है, लेकिन आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम मतलब मैंने तुम्हारे लिए सोचा, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घावों की ड्रेसिंग नहीं करते, तो आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मुझे बचाया। नाउ इफ़ आई अलाइव, और अब मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, कि और अब मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू, अब मैं आपकी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका बिल्कुल वफादार नौकर बनकर रहूँगा, एंड विल योर ऑर्डर माई सन्स, और अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि वो भी ऐसा ही करें, फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो। ओके। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, राजा बहुत खुश हुआ और उसे बहुत शांति मिली, उसने अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया इजीली, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो ये उसकी जीत हुई थी, मतलब कि उसने अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वो उसको अपना दोस्त नहीं मानता था, उसने खाली उसको छोड़ा ही नहीं बल्कि उसने उसको वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड उसने अपने डॉक्टर्स को सर्वेंट्स को बुलाकर उसको डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर से देखभाल कराई, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक दैट द मैन इज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस किया कि वो वापस उसकी प्रॉपर्टी को दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, वाउंडेड मैन को छोड़ने के बाद, घायल व्यक्ति को छोड़ने के बाद, द किंग जो था वेंट आउट ऑफ द हट में गया, एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को चारों तरफ ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ से जाने से पहले वो अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो हर्मिट था वो वहाँ पर घुटनों के बल बैठा हुआ वहाँ पर उसमें बीज लगा रहा था, जो क्यारियाँ उसने एक दिन पहले डिग करी थी, खोदी थी। ओके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। ओके। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग, वो जो बेंडिंग कर रहा था, नीचे की साइड लगा रहे थे ग्राउंड में, और उसने राजा की तरफ देखा जो कि वहाँ पर खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं रहे हो, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस एस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज पेट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। ओके, अगर तुम यहाँ पर आए थे और तुम अगर मेरी वीकनेस नहीं देखते कल, और ये जो था क्यारियाँ तुम नहीं डक करते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते, ठीक है। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वो जो आदमी था वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता जब तुम यहाँ से जाते। यू वुड हैव विश्ड मी, तुमने यहाँ पर रहने की इच्छा की, यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मेरे साथ यहाँ पर रहना सही समझा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़रूरी टाइम जो था वो वही था जब तुम ये क्यारियाँ डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मैं वो इम्पोर्टेंट मैन था, एंड टू डू मी गुड वॉज, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे थे, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके अलावा जो आदमी यहाँ पर भागता हुआ आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़रूरी टाइम उसके लिए वही था तुम्हारे लिए जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो वो बेचारा मर जाता, इसके अलावा तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो आदमी ज़रूरी आदमी था। एंड वॉट ही डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया
वो सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट द टाइम इज़ नाउ। रिमेंबर देन कि हमेशा याद रखना कि एक ही टाइम सबसे ज़रूरी है, जो कि वो है अब, नाउ। ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ऑन द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही वो टाइम है, जैसे कि हम फ्यूचर के बारे में पता लगा नहीं सकते, पास्ट को हम बदल सकते नहीं, ठीक है, तो सिर्फ यही ज़रूरी टाइम है, जो आज है वो अभी है। तो यही सबसे ज़रूरी टाइम है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू, जिसमें हमें कुछ भी करने की हमारे पास पावर होती है, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़रूरी पर्सन वो पर्सन है जो आपके पास पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ है। फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या अब हम मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि टू डू द पर्सन, कि आदमी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज, क्योंकि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर, इस संसार में यही पर्पस सॉल्व करने के लिए इस धरती पर भेजा है। ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी। 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे, और ये जो कहानी के राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं, ठीक है। समझ में आई हो कहानी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।